हाय दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वैद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। वैद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक तरफ से उपकरण होता है, यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका हम लोग परिभाषा लिख लेंगे कि वैद्युत जनित्र ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, हम अब इसकी संरचना बनाएंगे। इस सेम विद्युत मोटर जैसा इसकी संरचना होती है, परंतु जो विभक्त वलय था उसके जगह पर यहाँ पे सर्पी वलय हो जाएगा। ठीक है, आइए इसकी हम संरचना तैयार करते हैं। यहाँ पे दो चुंबक होते हैं, दो ये चुंबक हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे N और यहाँ पे S। इसके बीच में हम एक आर्मेचर डालेंगे। इसके बीच में एक आर्मेचर होता है, ये आपका आर्मेचर है। और यहाँ पे आपका उसमें सर्पी वाले, उसमें विभक्त वाले था, इसमें हम लोग एक सर्पी वाले बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर एक यहाँ पे ब्रूस होता है, यहाँ पर, और एक यहाँ पे, दो ब्रूस होंगे। दोनों किसी वाह्य परिपथ से क्या होंगे, जुड़े होंगे। आप इसको हम वाह्य परिपथ से ला करके जोड़ देंगे। एक किसी ये बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसका। ठीक है, ये प्लस और इधर से माइनस। ये दोनों क्या है, विभक्त वाले, नहीं सर्पी वाले होता है इसका। ये आपका सर्पी वलय है। मोटर में ये सर्पी वलय के जगह पर विभक्त वलय होता है। सेम इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और ये दो आपका जो देख रहे हैं ये दो क्या है, ब्रूस है। ये दो ब्रूस हैं। ये आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर होता है। इसके मुख्य चार भाग होते हैं। कौन कौन, तो देख लीजिए, यहाँ पे दो ये चुंबक हैं और एक आर्मेचर है ये, और ये सर्पी वाला है, और एक ये यहाँ पे ब्रूस देख रहे होंगे। तो ये आपका एक आर्मेचर, सर्पी वाला, ब्रूस और एक क्षेत्र चुंबक। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका कार्यविधि के बारे में। जब हम इस आर्मेचर को तेजी से घुमाएंगे, जब आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं तो N और S से दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, और N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकलती हैं। N से S की ओर इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, और जब इसके बीच में ये आर्मेचर जब तेजी से घूमता है, ये धुरा दंड होता है, इसी के सहायता से सर्पी वाले जुड़ा होता है। अलग अलग दो सर्पी वाले होते हैं, दोनों को वाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एक बल्ब भी, दोनों को यदि बल्ब से जोड़ देंगे आप तो ये बल्ब बढ़ जाता है। जब इसे हम तेजी से घुमाते हैं तो यहाँ से N से S की ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं उसके मान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और जब हमेशा परिवर्तन होगा चुंबकीय बल रेखा में, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में,
परिवर्तन होता है जिसके कारण इसमें बाह्य वैद्युत बल काम करने लगता है, जो विद्युत धारा को प्रेरित करता है क्या, इसमें बहने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से होने लगती है इसमें से धारा का प्रवाह। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ से एक निकाल सकते हैं और एक यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, इस तरह से करंट का फ्लो होने लगता है। यहाँ से वायु परिपथ में ले जाकर के हम किसी तार को जोड़कर और अपना कार्य आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके एक एक के बारे में लिख लेंगे। पहले क्षेत्र चुंबक के बारे में लिख लेंगे। आपका क्षेत्र चुंबक, ठीक है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। ठीक है, ये एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाती है। जब ये आर्मेचर घूमता है जिस पर अनेक फेरे लपेट करके हम तांबे के तार से बनाते हैं और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है तो इसमें एक बाह्य वैद्युत बल काम करने लगता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग आर्मेचर के बारे में लिख लेंगे। आर्मेचर, ये आर्मेचर जो है आयताकार होता है, ABC और ये D मान लेंगे हम लोग। ABCD आयताकार कुंडली होती है एक आर्मेचर, जो नर्म लोहे की बनी होती है और इस पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट करके इस कुंडली को बनाया जाता है। ठीक है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रूड पर पृथकृत तांबे के तार के बहुत से फेरे फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। इसे हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका सर्पी बल है। ये आपका सर्पी बल है, ये घूमता है। ठीक है, और ये आर्मेचर के साथ ये दोनों सर्पी वाले भी घूमते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इन पर एक ब्रूस लगा होता है। इसी ब्रूस से हम तार को जोड़ करके और आसानी से क्या करते हैं कि करंट को फ्लो करा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से दो तार निकला होता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और दोनों को हम किसी बैटरी से जोड़ सकते हैं या कहीं पर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं वायु परिपथ में ले जाने के लिए। ठीक है, अगला हम लोग लिखेंगे क्या, आर्मेचर। आर्मेचर हो गया आपका सर्पी वलय। कुंडली पर लपेटकर
कुंडली पर लिपटी तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्ले इसको मान सकते हैं, एक को S1 और एक को S2 मान सकते हैं। ठीक है, दो छल्लों S1 व S2 से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। ठीक है, आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, चौथा आपका ब्रूस। आपका चौथा है ब्रूस। ठीक है, सर्पी वलय S1 S2 पर लिख देंगे सर्पी वलय S1 व S2 पर सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों, इसको हम B1 और B2 मान सकते हैं। एक ब्रूस को B1 और एक ब्रूस को हम B2। ठीक है, B1 व B2। B1 व B2 को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका सिद्धांत जान लेंगे। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत, जब किसी बंद कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक
तथा वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, हो जाती है। कुंडली को घूमने में किया गया कार्य कुंडली को घूमने में किया गया कार्य कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये इसका सिद्धांत हो गया। आज का वीडियो मैं इतना ही रहने देता हूँ। नमस्कार।